बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर नवाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 43 MNA थे, आज कौमी असम्बली का इजलास था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ने कौमी असम्बली में आने का फ़ैसला किया। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत थी वह होशियार हुई और उसने जो इजलास था वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 MNA रियाज़ फतियाना के लॉजेस के अंदर इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने कौमी असम्बली जाना था। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जो उनके जाने के रास्ता था उसको रोकने के लिए हुकूमत ने पुलिस को भी तलब किया हुआ था और कौमी असम्बली के बाहर पुलिस भी मौजूद थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आते हैं तो वहाँ पर उनको रोका जाएगा और कौमी असम्बली में नहीं जाने दिया जाएगा। ये नाज़रीन उस वक्त का मामला है जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ पंजाब और KPK को तहलील करने का फ़ैसला किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम बाकी जितनी भी सूबाई असम्बलियों में हमारे अरकान हैं वहाँ से भी हम इस्तीफ़े देंगे और साथ में जो कौमी असम्बली है उससे भी इस्तीफ़े देंगे। लेकिन कौमी असम्बली का मामला उस वक्त शुरू हुआ था जिस वक्त रजीम चेंज हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान थे उनकी जानिब से इस्तीफ़े दिए गए थे और इज्तिमाई तौर पर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर नहीं गई। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से ये मुतालबा करती रही है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ और जो मौजूदा हुकूमत है, स्पीकर है, उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि हम एक एक करके अरकान को बुलाएंगे और उसके बाद ही हम इस्तीफ़े कबूल करेंगे। लेकिन अब जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KPK की असम्बली तहलील कर दी थी उसके बाद स्पीकर की जानिब से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तादाद थी उनके इस्तीफ़े कबूल किए, उसके बाद फिर दूसरी तादाद थी उसके इस्तीफ़े कबूल किए, 35-35 करके इस तरह 70 अरकान के इस्तीफ़े थे वो कबूल किए। इसके साथ साथ नाज़रीन बाकी जितने भी अरकान थे उनको भी इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया था कि हम कौमी असम्बली में जाने लगे हैं और जाकर अपोजिशन लीडर अपना बनाएंगे और इसके साथ साथ जो वहाँ पर कमेटियाँ हैं उनकी मेंबरशिप लें, कमेटियाँ हैं वो कमेटियाँ अपने पास लेंगे जो अपोजिशन के पास होती हैं कौमी असम्बली के अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन जो आज कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान थे 43 अरकान थे जिनके इस्तीफ़े स्पीकर की जानिब से कबूल किए गए थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बाहर और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया था और उसके बाद अदालत से रुजू किया था और अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था। उस मुअत्तली के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 43 MNA थे उन्होंने आज कौमी असम्बली में जाना था और इसी वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास था। और हुकूमत को जिस वक्त ये मालूम हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आ रहे हैं तो उन्होंने ये बर वक्त फ़ैसला किया और जो इजलास था उसके कुरम की निशानदेही करते हुए उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन तो जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो लाहौर में फ़ैसला किया है वो सिक्योरिटी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने अरकान सीनियर रहनुमाओं के साथ अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुशावरत की और जो इस वक्त पंजाब और KPK के इलेक्शन आ रहे हैं उनके हवाले से कैंपेन के हवाले से जो हिकमत अमली है वो मुरतब की। और इस वक्त जो कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए, उन हवाले से भी अपने कारकुनान और अपने रहनुमाओं को यह हिदायत की जाएगी और पहले अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे और उसके बाद जो अपनी रहनुमा हैं उनको अपने अपने हलके में भेजा जाएगा ताकि इलेक्शन कैंपेन कर सकें और जो पंजाब और KPK के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर अपने सीट जो है वो हुकूमत बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन जो आखिरी इशू है ये मैं ज़रूर शहबाज़ गिल के हवाले से डिस्कस करूँगा। शहबाज़ गिल आजकल हुकूमत से, रियासत से और अपनी जमात से और पाकिस्तानी अवाम से बड़े गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा है कि ना मेरा बाप गद्दार था, ना मैं गद्दार हूँ और ना मेरा दादा गद्दार था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जो मेरे ऊपर मुख्तलिफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं मुझे मुकदमों के अंदर ना घसीटा जाए और मुझे इस तरह से जलील ना किया जाए बल्कि एक ही मुकदमा मेरे पे बनाया जाए और वो गद्दारी का मुकदमा अगर बनाना है और उसके बाद मुझे फांसी दे दी जाए और मैं ये जो ज़िल्लत की ज़िंदगी है इसको नहीं जीना चाहता। इसके साथ साथ नाज़रीन जो शहबाज़ गिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रवैया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो अगर इस वक्त संजीदगी का सूरत हाल देखें तो इस वक्त हुकूमती और सियासी इंतकाम का निशाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जितने भी अरकान हैं वो इमरान खान के साथ वाबस्ती है, चाहे वो उनके इत्तहादी हैं शेख रशीद और इसके साथ चौधरी परवेज़ इलाही उनके इत्तहादी हैं या जितने भी उनके रहनुमा हैं उनके ऊपर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो एक्टिव समझे जाते थे, जो बोलते हुए समझे देखे जाते थे और इसके साथ जो रजीम चेंज का दिफा करते हुए नज़र आते थे, आजकल उनके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से तशद्दुद और जुल्म किया जा रहा है, तो इस हवाले से हर कारकुनान अपने अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। और शहबाज़ गिल जो इस वक्त गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ शहबाज़ गिल की जानिब से जो कहा गया है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और जो मेरे पीछे कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि सियासी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इसी वजह से मुझे घसीटा जा रहा है और इसी वजह से मुझे रुस्वा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो एक वैलिड पॉइंट उठाया गया है, उसने कहा है कि मेरी बीवी इस वक्त अमेरिका के अंदर है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी UNO के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर और दीगर जितने भी फोरम हैं वहाँ पर ख़त लिख सकता हूँ और वहाँ पर मेरी बीवी उनको कह सकती है। लेकिन मैंने अपनी बीवी को इससे मना किया है। जिस तरह दीगर अरकान हैं उनके साथ अगर इस तरह की हुकूमत का रवैया होता है तो वो हर फोरम पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन शहबाज़ गिल की जानिब से जो दुख भरे, दर्द भरे अल्फाज थे कि मैं अपने मुल्क को बदनाम नहीं करना चाहता और मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए और अपने मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार के लिए ये हरकत नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे हुकूमत ने ये मुकदमों के अंदर इसी तरह ज़लील व ख्वार करना है तो इससे बेहतर है कि मुझे फांसी दे दी जाए। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।